नमस्कारम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सुखी होंगे। जैसा कि हम किन्हीं न किन्हीं नीतियों के सिद्धांत को और जो भी हमारे विचार हैं, जो भी हमारी संस्कृति है, उसमें एक व्यवस्था बनाने की, एक रूल बनाने की, नियम बनाने की, और हमारे जो चिंतक रहे हैं, मनीषी रहे हैं और विचारक रहे हैं, उन्होंने अपने अनुभव से, अपने ज्ञान के माध्यम से ऐसे विचार प्रस्तुत किए हैं जो आपके भी जीवन में उसी प्रकार उपयोगी हो सकते हैं जैसा उन्होंने उस समाज के लिए प्रस्तुत किया, अपने लिए उपयोग में लाए। और आप ये बातों को अपने ऊपर प्रयोग करके आप समझ सकते हैं कि कैसे ये बातें आपके लिए उपयोगी हैं और आप इन बातों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। उन्हीं विचारों में, उन्हीं सिद्धांतों को, उन्हीं नीतियों को समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि क्या ऐसा कुछ है जिसे हम मिस करते हैं, जिसे हम खो बैठे हैं। हमारे जीवन में एक जो अंधकार की दीवार चारों तरफ फैली हुई है, उसको कैसे हम भेद सकते हैं, उससे कैसे हम निकल सकते हैं, उसे ही जानने का प्रयास करते हैं और उसी में कुछ ऐड करने की कोशिश करते हैं। न दुर्जना साधु दशाम उपैति बहु प्रकार अपि शिक्षमाणा अमूल सिक्ता पैसा घृतेन न निम्ब वृक्षो मधुरत्व में। अर्थात जिस प्रकार नीम के वृक्ष को दूध और घी से सींचने पर भी उसमें मिठास पैदा नहीं होती, उसी प्रकार यह बात भी सत्य है कि दुर्जन व्यक्ति को अनेक प्रकार से समझाने और सिखाने पर भी उसमें सज्जनता का विकास नहीं होता। यहां तात्पर्य यह है कि जब दुष्ट मनुष्य को कितना भी समझाया अथवा सिखाया जाए, वह सज्जन नहीं बन सकता। जिस प्रकार नीम के वृक्ष को घी और दूध से सींचा जाए तो उसमें मिठास पैदा नहीं हो सकती। अर्थात व्यक्ति अथवा किसी वस्तु के मूल स्वभाव को बदलना अत्यंत कठिन। इसलिए कहा जाता है कि जो आपके हैबिट हैं, दे शुड बी वेरी क्लियर, दे शुड बी वेरी कॉन्शियस। क्योंकि अगर आपने अपने आदतों में अपना होश खो दिया, देन यू विल गेट नथिंग। आप उस चीजों को इस तरीके से एनालाइज करेंगे, इस तरीके से आपके माइंडसेट को वो ड्राइव करता है कि आपका जो हैबिट है, जो आपकी आदतें हैं, वो उसी वे में चलती हैं, वो आपको फोर्स करती हैं करने के लिए। इसलिए अक्सर जो माँ बाप होते हैं अपने बच्चों को अच्छी आदतें सिखाते हैं, अच्छा काम करवाते हैं, ताकि वो सही दिशा में और सही काम करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े। क्योंकि जो आपके आदतें होते हैं वो उसी प्रकार है जैसे कि कोई नीम का पेड़ है, उसे आप कितना भी दूध और घी से सींचो, लेकिन वो नीम का पेड़ ही रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। क्योंकि आपकी आदतें जब बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती हैं, तब उससे छुटकारा पाना इट इज वेरी हार्ड। और इसके लिए कितने बड़े से बड़े आपको पता है कि कांड हो जाते हैं। और इन सब से बचने के लिए आपके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने आदतों को पहचानें और समझें। तो आप अपने आसपास ही लोगों को देखते होंगे, कुछ लोग शराबी हो चुके हैं, कुछ लोग ऐसी आदतें पाल लिए हैं कि जिनके लिए छोड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। वो उनके लिए भी हानिकारक है, परिवार के लिए भी है और दूसरे लोगों के लिए भी है। तो आपकी आदतें आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वही आपके जीवन में आपको चलाए रखती हैं, आपको बढ़ाए रखती हैं। अंतर्गत मलो दुष्ट दुष्टस्य तीर्थ स्नान शतैरपि न शुद्ध्यति यथा भांडम सुराया दाहितम चायत। जिस दुष्ट का अंतःकरण काम वासना आदि मलों से भरा हुआ है, ऐसा मनुष्य यदि सैकड़ों बार भी तीर्थ स्थान करे तो भी वो पवित्र नहीं हो सकता। जिस प्रकार शराब रखने का बर्तन आग पर जलाने से भी शुद्ध नहीं हो सकता। यहां तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति के मन, विचार, अंतःकरण पवित्र नहीं है, यदि वह सैकड़ों तीर्थों में भी स्नान कर ले, परंतु वह पवित्र और निष्पाप नहीं हो सकता। तो ये आपके जो थॉट प्रोसेस है, जो आपकी जो थिंकिंग है, यही मैटर करता है कि आप कितने प्योर हैं, आप कितने
ऑथेंटिक हैं, आप किस तरीके से आपके विचार किसी के लिए फलीभूत हैं, किस तरीके से फ्रूटफुल हैं, और वही जो आपका इंसाइट है, जो आपकी इनर व्यू है किसी भी चीज को देखने की, दिस इज द मेन थिंग यू हैव टू नोटिस अबाउट दैट। अगर ये चीजें आप नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, देन देयर इज समथिंग मिसिंग। आपको ये जानना होगा, ये आपको अपने में देखना होगा, क्योंकि जब तक आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, चाहे आप सारे तीर्थ स्थान कर ले, चाहे जितने पवित्र स्थान में चले जाएं, आपकी वो सारी चीजें बदलेंगी नहीं। आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा, आपको ध्यान करना ही होगा, क्योंकि जब आप उस अवस्था में होते हैं तब आप ये सोचते हैं कि व्हाट द थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग, और वो सारी बातें आपको इस चीज को सिखाती हैं कि हमें इसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना है और चीजों को होश में करना है, ध्यान से करना है। न वेत यो यश गुण प्रकशम सातम सदा निंदति न अत्र चित्रम यथा किराति कर कुंभ जाता मुक्ता परित्यज्य विभर्ति गुंजा। जिसे किसी के गुणों की श्रेष्ठता का ज्ञान नहीं, वह सदा उनकी निंदा करता रहता है। उसके ऐसा करने से किसी को आश्चर्य नहीं होता। जैसे भीलनी हाथी के मस्तक में उत्पन्न होने वाले मोतियों को छोड़कर घुंघचियों की माला ही धारण करती है। इस बात में कोई आश्चर्य नहीं कि जिसमें किसी की विशेषताओं अथवा गुणों को परखने का ज्ञान ही नहीं है, वह उसकी कद्र किस प्रकार करेगा। आपको किसी के गुण के परखने की कला होनी चाहिए। अक्सर होता है कि आप ऐसे व्यक्ति के साथ होते हैं जो उसके गुणों को आप पहचान नहीं पाते, और गुणों के महत्व को ना जानने वाला व्यक्ति यदि उसकी उपेक्षा करता है अथवा निंदा करता है तो उससे किसी को भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। वह तो जंगल में रहने वाली उस भीलनी की तरह है जो हाथी के मस्तक से उत्पन्न होने वाले मोतियों को छोड़कर घुंघचियों की माला धारण करती है। उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं होता कि हाथी के मस्तक में उत्पन्न होने वाले मोती कितने मूल्यवान होते हैं। तो गुणों की पहचान करनी आनी चाहिए, गुणों की समझ होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इस बात को समझते नहीं है तो अक्सर आपके साथ धोखा होता है और आप फिर हाथ मलते रह जाते हैं, आप पछताते रह जाते हैं। और ये आएगा आपके समझ से, आपके विवेकी होने से। जब तक आप अज्ञानी और असमझ की स्थिति में हैं तब तक ये पहचानने का जो आर्ट है आप ये नहीं पा सकते। ये तो संवत्सरम पूर्णम नित्यम मौनेन भुज्यते युग कोटि सहस्त्रम तो स्वर्ग लोके महीयते। जो व्यक्ति पूरे वर्ष तक मौन रहकर चुपचाप भोजन करता है वह 1 करोड़ वर्ष तक स्वर्ग में आदर सम्मान प्राप्त करता है। तात्पर्य अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन करते हुए भ्रष्टाचार रहित होकर मेहनत करता है और जो कुछ भी अर्जित करता है उससे संतुष्ट रहता है, उससे सभी देवी देवता प्रसन्न रहते हैं। अर्थात उसे किसी प्रकार के कष्टों का मुख नहीं देखना पड़ता, उसका सभी जगह सम्मान होता है। तात्पर्य यह है कि जो आपको मिले उसे में आपको संतुष्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी जो कामनाएं हैं, आपका जो डिजायर है, यही चीजें आपसे पाप करवाती हैं। और आपकी डिजायर जैसे जैसे बढ़ती रहती हैं आप हमेशा उस नर्क की स्थिति में होते हो जहां आप होते हुए भी इस बात का एहसास नहीं होता है कि आप ऐसी स्थिति में हो, आप हर समय वैसा ही महसूस कर रहे हो, बट अपने आप को धोखा देते रहते हो और ये धोखा एक दिन आपको नष्ट कर देता है। तो आप में एक संतुष्टि चाहिए, आप में एक शांति चाहिए, एक चुप रहने का स्वभाव होना चाहिए। हर विषय में बोलने की क्या आवश्यकता है। आप बिल्कुल शांत होके सुनिए, आप बिल्कुल शांत होके बैठिए और मनन करिए, और इस तरीके से आप अपने जीवन में जो आपकी स्थिति है उससे आप वाकिफ होंगे, उसे आप जानेंगे, और ये बातें आपको फॉरवर्ड करेंगी, आपको आगे बढ़ाएंगी, आपकी जो मन स्थिति है उसमें अपग्रेड करेंगी। और आप में जो भी निंदा करने की प्रवृत्ति है, क्रिटिसिज्म करने की प्रवृत्ति है, किसी को लेके उसका मजाक उड़ाने की एक
स्वभाव है, वो सब हटते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे। आपके अंदर एक प्रशंसनीय, वर्णनीय, किसी को उठाने की कोशिश करेंगे, उसके अंदर ऊर्जा भरने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से आपका जीवन सार्थक बनेगा और आप एक गुणी और विवेकी कहलाएंगे। इसी तरीके से आप अपने को संभालने का और अपने साथ जो भी व्यक्ति हैं उन्हें भी बताने का प्रयास करिए, क्योंकि इन सब बातों के माध्यम से ही आप अपने जीवन की जो भी एक हड़बड़ाहट है, घबराहट है, उससे दूर हो सकेंगे और आप में एक शांति, सुकून आएगी। इसी उम्मीद के साथ आशा करते हैं कि इस वीडियो में जो भी हमने बात किया है इससे आप सहमत होंगे, इसको आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे और इन सब बातों के माध्यम से ही हम अपनी जो समझ का एक स्तर है उसमें इजाफा करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। इसी उम्मीद के साथ अगले एपिसोड में आपके साथ हम फिर उपलब्ध होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।